देखिए, एक व्यापारी होने के नाते मैं पहले कहूँगा कि व्यापार का जो भी केंद्र होता है या जहाँ आप व्यापार कर रहे होते हैं, वहाँ साफ सफाई या व्यवस्था का बहुत बड़ा महत्व होता है। उससे आपका व्यापार पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। आज फुलवरिया हटिया एक केंद्र है, व्यापारिक केंद्र है। गांव देहात सभी जगह से बहुत लोग वहाँ आते हैं, खरीद बिक्री वहाँ होती है। वैसे में जिस तरह का माहौल वहाँ बना हुआ है, जिस तरह के हालात हैं, वैसे हालात में किसी के लिए व्यापार तो छोड़िए, वहाँ खड़े रहना भी बहुत कठिन है। और अगर हम व्यापारिक दृष्टिकोण को एक तरफ अलग भी कर दें, मनुष्यता पे भी बात करें, तो किसी भी एक व्यक्ति के लिए उस गंदे नाले पानी के बीच में रहने से बहुत बड़ी बीमारी होने के आशंका रहती है, महामारी होने की आशंका। इतने लोग वहाँ जाते हैं, उनके बीमार पड़ने की, उनके स्वास्थ्य पर असर होने की बहुत बड़ी आशंका और होती भी होगी। और जिस तरह का आक्रोश वहाँ के व्यापारियों में देखने को मिल रहा है वो एकदम लाजमी है। आज अगर मैं उस चीज़ को अपने आगे देखूं कि अगर मेरे प्रतिष्ठान के आगे और मेरे व्यापार केंद्र के आगे इस तरह से खुला नाला बहे, तो मेरे लिए भी बैठना जीना दुर्भर हो जाएगा। ना दुर्गंध सह पाऊंगा, ना उससे होने वाली बीमारियों को सह पाऊंगा, मच्छर को सह पाऊंगा, ना मैं व्यापार कर पाऊंगा। तन मन धन तीनों का नुकसान उसमें है। तो मेरे हिसाब से नगर परिषद को और जो भी लोग इससे जुड़े हैं उसको इस पर बिल्कुल ध्यान देते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि वो हमारा विषय नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, तो अगर कार्यपालक पदाधिकारी ऐसी बातें कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूँगा, उन्हें ये सोचना चाहिए कि फिर वहाँ तो हटिया क्यों लग रहा है। आज हटिया लग रहा है, व्यापार हो रहा है, बंदोबस्ती की जा रही है, और अगर आपके मेन नाले का, रोड के नाले का पानी अगर ओवरफ्लो करके या कहीं से लीक करके या जिस भी माध्यम से वहाँ बह रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा और जल्द से जल्द उसका उपाय करना पड़ेगा। शहर में चर्चा का विषय है, आप लोग भी इससे पहले मुद्दा उठाए थे, कार्यपालक पदाधिकारी से काफ़ी बहस हुआ था, और इस बार आप अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि नगर परिषद में जो अस्थायी समिति के सदस्य हैं उनसे भी काफ़ी बहस हो रहा है। शहर में चर्चा है कि मुजफ्फरपुर में थे तो उसमें काफ़ी अनियमितता पाई गई थी और जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा भी जो मुद्दा था वो कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं था। जिस चीज़ को लेकर था उस पे संवेदनशीलता दिखाना बहुत आवश्यकता थी उसकी, लेकिन हम पे केस हो गया, एफआईआर हो गया और कई तरह की प्रक्रिया हुई। कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन अब अगर बात की जाए तो अब जब नगर परिषद के ही लोग ईओ के सामने भिड़ रहे हैं, अगर जब वार्ड पार्षद ही सवाल उठा रहे हैं, स्थायी समिति ही सवाल उठा रही है, तो दाल में कुछ काला है तभी तो काला नजर आ रहा होगा। बिना उसके तो दाल पीली ही नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। लेकिन वहां जो मुद्दा उठा उस मुद्दे पे तो किसी पे केस नहीं हुआ। हमने तो फिर भी शालीनता से बात की, हमने तो फिर भी कोई ईओ साहब पे डायरेक्ट कोई आरोप नहीं लगाया, ईओ साहब के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। लेकिन हम पे कह दिया गया, बहुत सारी चीजें लगा दी गई, धक्का मुक्की किया गया, उनको खदेड़ा गया, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक हमारे सामने तो नहीं आया। लेकिन वहां क्या हुआ वो तो सबके सामने है, कैमरे पे है, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि वहां क्या कार्रवाई होती है और कैसी कार्रवाई होती है।